हाय फ्रेंड। तो ये जो राधा रानी बनी है वो है मेरा हर्षु। मैंने इसको राधा बनाया है और अपने आर्यन को कान्हा जी। तो बताइए ये दोनों कैसे लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इट्स मंजू ब्लॉग। सो फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ब्लॉग पे। तो आप सभी को नमस्कार एंड जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज है हमारे छोटे से कान्हा कृष्ण जी का जन्मदिन, जो कि हम लोग बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही अच्छे से ये पर्व मनाया जाता है। मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ। तो आपको अपने इस ब्लॉग में मैं कृष्ण जी का जन्मदिन दिखाऊंगी, जैसे मैं मनाती हूँ और सेलिब्रेट करती हूँ अपने बच्चों के संग। तो फिर देखते हैं। और आज के दिन बारिश ज़रूर होती है, तो बारिश आज दोपहर से ही स्टार्ट हो गई हमारे यहाँ। तो चलते हैं। तो मैं जैसे ही मम्मी के घर आई तो फिर उसके बाद देखा कि उसके जस्ट 1 घंटे बाद बारिश होना स्टार्ट हो गई। और जन्माष्टमी के दिन मैंने हर साल नोटिस किया है कि उस दिन बारिश होती ही ज़रूर है, चाहे वो दिन में हो या रात में हो, बारिश को तो होना ही है। तो बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी, दोपहर से स्टार्ट थी। तो हमने कहा चलो छत पर जाकर इस बारिश में व्यू देखते हैं, क्योंकि हरे हरे पेड़ पौधों का व्यू बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगते हैं। सारे पेड़ पौधों के ऊपर जितनी मिट्टी या धूल जमी हुई होती है वो सारी हट जाती है, और सारे पौधे इतने ज़्यादा ग्रीन लगते हैं कि आँखों को बहुत ज़्यादा ही मतलब आँखों जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वो सुंदर लगता है। ऐसा लगता है दुनिया में सबसे अच्छे यही हैं, इनके सिवा कोई हमारा सच्चा दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। खासकर मैं ग्रीनरी लवर हूँ तो शायद मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, बट पेड़ पौधे सच में ही बहुत ज़्यादा अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो चलिए चलते हैं अब नीचे। अब हो चुकी है शाम और जन्माष्टमी का दिन है, और बच्चों को राधा कृष्ण जो भी बनाना है उनको तैयार भी करना है। तो हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं था। शाम को हम लोगों ने अपना स्नैक्स में चाय वगैरह ली। चाय वगैरह लेने के बाद में आ गए शाम को जितना भी मतलब कृष्ण जी के भोग में लगाने के लिए प्रसाद तैयार करना है वो प्रसाद हम लोगों ने तैयार किया। और मम्मी खाने के लिए इस दिन कचौड़ियाँ वगैरह बनाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं, जो कि हम लोगों के यहाँ सालों से बनते चले आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ बैठ के आलू और दाल की कचौड़ियाँ बना रहे हैं, मैं और मम्मी। इसके बाद हम लोग जाएंगे किचन में। तो किचन में गए तो मम्मी बोली कि तुम लोग ऐसा करो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहीं पे तुम लोग अपना काम कर लो, और मैं किचन में पूड़ियाँ मतलब निकाल लूँगी, और यहाँ पे सभी लोग रहेंगे तो गर्मी लगेगी। तो हमने कहा ठीक है। तो ये मम्मी कचौड़ियाँ निकाल रही हैं, उसके साथ में मम्मी ने बनाई हैं सेवइयाँ। और कचौड़ियाँ मतलब देखने में बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव, और मुझे दाल की कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मम्मी ने इधर बनाया है सेवई। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ, क्योंकि ये सेवई मैं भगवान के भोग में लगाती हूँ। और वो उधर मैंने बच्चों का दूध भगोने में रखा था गर्म करके, तो वो पीछे वो रखा हुआ है। और ये फ्राई वाली सब्ज़ी है, अभी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाना बाकी है। तो हम लोग जब पूड़ियाँ निकालेंगे उसके बाद में ग्रेवी वाली सब्ज़ियाँ बनाएंगे। तो मम्मी ये अपना काम वाम कर रही हैं, उधर हम लोग रूम में बैठ के अपना काम कर रहे थे। ये हो रहा था कि जल्दी से काम हो जाए। तो इस दिन मैं कोई फ़ास्ट वगैरह नहीं रहती हूँ, लेकिन मेरी भाभी फ़ास्ट रहती हैं। तो आज के दिन उनको थोड़ा सा आराम दे दिया गया है कि तुम आराम करो और हम लोग मतलब अपना जितना भी है सारा काम देख लेंगे। तो इधर आए तो हमने कहा चलिए आपको मंदिर दिखा देते हैं। तो ये हर्षु हमारे जो हैं बहुत ही ज़्यादा नटखट है, तो अपना दूध लेके बैठे हुए हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, तुम अपना दूध ख़त्म करो। तो ये मंदिर में भाभी ने नहा धो के जितना प्रसाद भोग बनाया था ये चढ़ा दिया है। इसमें हम लोगों ने फ्रूट और मखाने और जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं वो चढ़ाए हैं। और मेन जन्माष्टमी के दिन ये मतलब खीरा तो चढ़ता ही है, और ये इनको कान्हा जी को वस्त्र पहना कर हम लोगों ने अच्छे से माला से इनका जितना भी पहनाने वाला वस्त्र लेके आए थे वो पहना दिया, दीपक जला दिया। मतलब जिस तरह से भी मुझे पूजा आती है, और उस तरह से हमने और भाभी ने दोनों मिलकर इनके भोग में जो भी चढ़ता है शाम को हम लोग इनका जितना भी मतलब प्रसाद वगैरह होता है वो सारा चढ़ा देते हैं। फिर रात में जब इनका जन्म हो जाता है उसके बाद आरती वगैरह करके फिर यही प्रसाद बांटते हैं सब में।
तो ये बताइए, हमारा जो प्यारा सा मंदिर है, प्यारे से कान्हा जी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने सारा काम ख़त्म किया, फिर आ गए बच्चों को तैयार करने में, क्योंकि खाना पीने का सारा काम हो चुका था। तो हमने कहा चलो बच्चों को तैयार कर दिया जाए। तो ये मैं अपनी मतलब भाभी की बेटी है, उस दिन उसको तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो तैयार राधा बनने को तैयार नहीं थी। जबकि भाभी अब उसको राधा बनाने के लिए कपड़े लाए थे। हम लोगों की प्लानिंग थी कि अब उसको राधा बनाएंगे और हर्षु को कृष्णा बनाएंगे। लेकिन जब वो राधा नहीं बनी तो मेरे माइंड में दिमाग में आया कि चलो वो राधा नहीं बन रही तो ऐसा करते हैं, हर्षु को राधा बना देते हैं। और सच में उस दिन हर्षु को मतलब हम लोगों ने राधा बनाया तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था सच में ही कि राधा रानी ही है। और वो तैयार भी बहुत अच्छे से हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसके साथ में तैयार होने से। लेकिन बाद में उसको पता नहीं क्या हो गया, जैसे ये मैंने मुकुट लगाया बस रोने लगा। आई थिंक शायद ये मुकुट उसे परेशान कर रहा था, कुछ चुभ रहा होगा, इसलिए वो नहीं पहनना चाह रहा था। तो ये देखिए, ये पीछे मोबाइल देख रही हैं, ये हमारे कृष्णा जी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। भाभी बोली कि तुम उसको राधा बना दो और मैं इसको कृष्णा जी बना देती हूँ। तो हम दोनों ने मिलकर इन दोनों को मतलब तैयार किया। इतना सब कुछ बहुत अच्छे से, मतलब हर साल का हम लोगों का क्रेज होता है कि बच्चों के साथ ऐसे ही इंजॉय किया जाए, राधा कृष्णा बनाकर। होता क्या है कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम लोग भी खुश हो जाते हैं कि चलो हाँ, आज का दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्पेंड किया और भगवान जी की याद में उनको मतलब बहुत ज़्यादा विश किया। कहते हैं ना कि हम लोग खुश तो भगवान भी खुश रहते हैं, ये मेरा मानना है, बाकी औरों का तो मुझे पता नहीं। तो ये मेरी राधा रानी धीरे धीरे तैयार हो रही हैं, इनको पकड़ के लाया जा रहा है। तो ये मैंने इसको मांग टीका लगाया था, इसको मांग टीका पसंद नहीं है, तो बार बार हाथ ऐसे बालों पे मार रहा है कि इसको हटा दो, इसको हटा दो। तो फिर हमने इसको फाइनली बाद में इसको रिमूव भी कर दिया था कि चलो ये मांग टीके की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो इसको हटा देते हैं। और ये देखिए हाथ में इसको पाउडर मिल रहा है, मतलब कुछ भी है, खाने खाने की सामान तो खाएगा नहीं। और जितना भी मेकअप का सामान होगा तो उसको हाथ में लगा के उसको चाटने की कोशिश करेगा कि हाँ जैसे ये सब खाने वाला चीज़ है। तो इसको अभी हम लोग तो बाद में हटा देंगे। अभी राधा रानी हमारी धीरे धीरे तैयार हो रही है। देखिए कितनी नटखट प्यारी, जो लगी नहीं रहा कि लड़का है, मार रही है भाभी इसको कि हाँ ये पाउडर मत खाओ, मना कर रही हैं। वो मारने का मांग टीका अपने आप से निकाल के इधर से फेंक रही है कि हाँ मुझे मांग टीका नहीं लगाना है। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं हर्षु को बार बार ऐसे बोल रही थी कि जैसे ये मतलब लड़की हो, बिटिया रानी ये है वो है, क्या कर रही हो। तो भाभी कह रही थी हाँ लग रहा है आपको मतलब बेटी का क्रेज चढ़ गया है तभी आप ऐसे बात कर रही हो। तो ये देखिए आर्यन हमारे तैयार हो रहे हैं अपने और आर्यन को कान्हा के रूप में रियली में जब आर्यन कान्हा बनता है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये जितनी भी मतलब वीडियोज है इसमें कोई फ़िल्टर ऐड नहीं होता है, ऐड नहीं किया होता है। अब ये नेचुरल कान्हा जी हमारे जो हैं हम लोगों ने बनाए हैं। और ये जितना भी हम लोग इसको पहनाने का जितना भी ये सामान हो गया, जैसे माला हो गई या दुपट्टा हो गया, ये कान्हा जी को बिल्कुल मतलब घर की जितने भी हम लोग के जैसे दुपट्टा होते हैं इन सब से कान्हा जी को हम लोगों ने बनाया। इनका कोई ड्रेस नहीं खरीदा। और ये जो हर्षु हैं इनको राधा बनाने के लिए हम लोगों ने मार्केट से ड्रेस परचेजिंग की थी। तो ये हर्षु बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कि इसको उतार दो, मुझे दर्द हो रहा है। तो हमने कहा बेटा थोड़ा सा रुक जा, बस थोड़ी देर। ये मान नहीं रहा है तो हम लोग इसको बहला रहे थे कि मोबाइल दे दो या कुछ दे दो तो वो उससे तैयार हो जाए। थोड़ा सा शांति बरते, लेकिन हाँ फिर अपना धीरे से लगवा लिया, मांग टीका तो हटा ही दिया इसने। और ये साथ में मुरली वगैरह पकड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा मतलब आप होता है ना कि बच्चों को तैयार कर दो तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो कान्हा जी, वैसे तो कान्हा जी मुरली बजाते हैं लेकिन हम लोग 3 मुरलियाँ लेके आए थे कि हाँ तीनों को दे देंगे। तो ये बहुत स्टैच्यू बन के तैयार हो गया और हमारे कान्हा जी देखिए तैयार हो गए। अभी इनको टीका वीका लगाना बाकी है तो टीका हम लोग लगाएंगे। और पीछे से हमारी गौरी रानी, उनको तो मोबाइल मिली दुनिया भूली। तो ये हमारी राधा फाइनली तैयार हो चुकी हैं, सिर्फ इनको चुन्नी उड़ाना बाकी है। तो शायद काफ़ी टाइम हो गया है, इनको भूख लगी है। और होता है कि बच्चों को आप चाहे जितना भी मतलब कुछ भी कर दो उनका रोना गाना शुरू हो जाता है। अब देखिए कृष्ण जी को माखन नहीं मिला इसलिए रो रहे हैं, ये भी कोई बात होती है। हुआ क्या कि इन्होंने लास्ट ईयर माखन खाया था तो इस साल भी इनको माखन ही चाहिए था।
पट माखन ये तो दोपहर में खा के सारा ख़त्म कर चुके थे, और शाम को बारिश की वजह से सारी मार्केट क्लोज हो चुकी थी, तो फिर हम लोगों को दही मिल नहीं पाया, हम लोगों ने माखन बनाया नहीं, और जो भी था वो भगवान के भोग के लिए हम लोग तैयार कर चुके थे। फिर हम लोगों ने इनके लिए मट्ठा रखा हुआ था, मट्ठा दे दिया, तब जाके ये थोड़ा सा खुश हुए। तो मैंने कहा चलो बेटा खुश हो गए हो तो 1-2 फ़ोटो निकाल लेते हैं तुम्हारी। तो इन्होंने मतलब इनको हम लोग पोज बता रहे हैं कि बेटा आप ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो। तो अभी फाइनली ये खुश हो चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा आर्यन उस दिन बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हर साल ही अच्छे लगते हैं। इनका मतलब इनके ये सोचिए इनके पास कोई भी सामान नहीं रहता है, फिर भी हम लोग इनको जब तैयार करते हैं तो पता नहीं कहाँ से सारा सामान आ जाता है, और बहुत ज़्यादा ही अच्छे से ये तैयार हो जाते हैं। तो फिर ये राधा रानी भूखी हैं अपना खाना खा रही हैं। घर का खाना खाना नहीं है, दूसरों के घर जाना तो इन्हें भूख लगती है। तो मम्मी ने सेवइयाँ बनाई थी तो इनको सेवइयाँ मम्मी खिला रही हैं, और ये गौरी अपना मोबाइल अभी भी मोबाइल में ये बिजी हैं। इस तरह हम लोगों ने राधा रानी और कृष्ण जी का मतलब बहुत अच्छे से सजा वजा के तैयार किया, और सच में दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। फिर बच्चे थे बहुत मतलब काफ़ी रात हो चुकी थी, रात के 10:30 बज चुके थे, तो बच्चों को भूख लगी थी। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को खाना दिया, तो ये लोग खाते पीते ही अपनी आधी जितनी ड्रेस थी वो सारे निकाल निकाल के फेंकने लगे। तो हमने कहा चलो हो गया बच्चों का मतलब जन्माष्टमी, बच्चे भी खुश हम भी खुश। तो फिर इन लोगों को हमने कहा कि मतलब जो भी तुम लोगों को लग रहा है कि हाँ इसको निकाल देना चाहिए वो बता दो, तो हम लोग निकाल देते हैं। तो फिर मतलब आर्यन क्या कह रहा था, नहीं मम्मा मैं रात में उठ के 12 बजे ही खाना खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा, और मुझे इसी गेटअप में आज रहना है, मुझे ये कपड़े नहीं निकालने हैं, मैं रात में भी ऐसे ही सोऊंगा। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा सा खा लो, और फिर रात में जब कृष्ण जी का जन्मदिन हो जाएगा अगर तुम सो जाओगे तो हम तुमको जगा लेंगे, और जगाने के बाद में जब हम लोग पूजा वूजा करेंगे तब आप भी पूजा करना, और आराम से हम लोग साथ में मिलकर सब लोग खाना खाया जाएगा। तो ये हर्षु आर्यन को देख रहा है तो सोच रहा है उसके मतलब जो भी चीज़ अच्छी लग रही है तो उससे नोचने की कोशिश करता है। और ये देखिए राधा जी की चुनरी पीछे लटक रही है, हर्षु पूरे घर में मटक मटक के घूम रहे थे, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इसको अच्छा भी लगता है। तो फिर हो गया है, आधे लोग सो गए थे फिर उनको उठाया गया, तो पूजा हम लोगों ने स्टार्ट की। 12 बज चुके थे, कान्हा जी का जन्म हुआ, फिर उनकी आरती की गई, आरती करने के बाद उनको भोग नहलाया धुलाया गया, भोग लगाया गया। बहुत मतलब रात में जो भी होता है बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने मतलब अपने हिसाब से जो भी हुआ बहुत अच्छे से पूजा किया, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि मतलब रात में पूजा करेंगे, तो इसके बाद जब कृष्ण जी का जन्म हो जाएगा तो हम लोग ये बोलेंगे वो बोलेंगे। तो जैसे ये 12 बजे तो भाभी का तो फास्ट था, तो उनको कह रही थी कि मुझे नींद आ रही, तो हम लोग रात में कृष्ण जी का भजन किए, मतलब आपस में ही ऐसे बैठ के 2-3 लोग आपस में भजन किए। ऐसे करते करते रात में 12 बज गए, और ऐसे तो हम लोगों का रात में 12 बज जाता है, लेकिन अगर किसी दिन हो कि हाँ 12 बजे मुझे उठकर ये काम ही करना है तो उस दिन 12 बजे नहीं पाएगा, बहुत जल्दी। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हती घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो फ्रेंड फाइनली कृष्ण जी का जन्म हो चुका है, और इस तरह हम लोगों ने अपनी जन्माष्टमी बनाई। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने जन्माष्टमी इंजॉय किया और कृष्ण जी का वो बनाया। और फ्रेंड ये थी हमारी जन्माष्टमी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तो फ्रेंड फाइनली ये कान्हा जी को देख लीजिए, जो हम लोगों ने कान्हा जी का मतलब गेटअप तैयार किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बोलो जय जन्माष्टमी, बाय।